नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ती राजधानी की करेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल 2 शुरू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा के हालात बताने वाला AQI 300 को पार कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही पोल्यूशन के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध में भी लेवल 2 की शुरुआत हो गई है। यानी राजधानी में आज सुबह ठीक 8 बजने के साथ ही प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी आज से दिल्ली वालों को अब कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली कैसे कर रही है पोल्यूशन को कम करने की तैयारी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर किन नए उपायों के साथ दिल्ली दे सकती है इस पोल्यूशन को मात। अक्टूबर जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, राजधानी में सांसों का संकट गहराता जा रहा है। दिवाली से एक हफ्ता पहले दिल्ली में एक बार फिर सांसों का संकट काल शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए दिल्ली NCR में प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हवा में घुला जहर बढ़ने लगा तो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी। अगर यमुना की बात आप करेंगे तो देखिए कि किस तरह से ये तैरते हुए झाग साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लापरवाही है वह लगातार इस तरह से तैर रही है। और सबसे खास बात यही है कि दूसरे दिन लोगों को ग्रैप 2 की पाबंदियों के बीच जीना पड़ रहा है। और साफ तौर पर जो जल का स्तर तो खराब था ही था, दरअसल हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया और AQI 300 को पार कर गया। और यही वजह है कि रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत साफ तौर पर दिल्ली के लोगों को जीना पड़ेगा। और CAQM और साथ ही साथ दूसरी टीमें एक्टिव हैं और साफ तौर पर जो वायलेटर्स हैं यानी जो उल्लंघन करते हैं उन पर नजर है। 301 से 400 AQI के बीच लागू होने वाले ग्रैप के दूसरे चरण में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा डीजल से चलने वाले जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी रहेगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया गया है। CAQM ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। CNG इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। RWA से कॉलोनी के गार्ड्स को हीटर मुहैया कराने को कहा गया है ताकि ठंड से बचने के लिए गार्ड कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। सड़कों की मशीन से सफाई होगी। वहीं धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। जनवरी तक धूल और प्रदूषण पैदा करने वाले कामों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है और लोगों से अपील की गई है कि आने जाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन कम भीड़ भाड़ वाले रास्तों का ही प्रयोग करें। दिल्ली में ग्रैप का पहला चरण लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल पर लगाम लगाने के उपाय किए जा चुके हैं। खुले में मलबा डालने और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने पर पाबंदियां पहले से लागू हैं। मगर अब प्रदूषण के हालात बिगड़ने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की भी शुरुआत कर दी है। इसके तहत गाड़ी चलाने वालों को रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद करके प्रदूषण कम करने के लिए अपना योगदान देने की अपील की जा रही है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लोगों से सहयोग की अपील की और गुलाब देकर जनता को इस मुहिम से जोड़ा। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं, उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रति व्यक्ति
पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का, जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है। अगले 1 महीने तक ये जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। दिल्ली में हो रहे तमाम उपायों के अलावा प्रदूषण को लेकर पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर भी CAQM की नजर बनी हुई है। बता दें कि पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा है। आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के इलाकों में पराली जलने से दिल्ली के प्रदूषण में 3.2% का इजाफा हुआ, जबकि केवल 2 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर तक प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा केवल 0.7% था। आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा में अब पराली जलाने वाले किसानों पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। कैथल में पराली जलाने के 18 मामलों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रशासन अब पिछले साल दर्ज हुए 72 FIR के आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी तैयारी कर रहा है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में 123 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 63 पे हमने 1,57,500 रुपये फाइन कर दिया है और 18 पे अभी तक FIR हुई है। इन तमाम कोशिशों का मकसद दरअसल यही है कि किसी तरह ठंड के दिनों में दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में सख्ती और राजधानी में ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने के बावजूद प्रदूषण के हालात सुधरते नहीं हैं, तो आने वाले समय में दिल्ली NCR में पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज, कुमार कुणाल और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में ग्रैब लागू हो गया, लेकिन नियम बनाना एक बात है, सही ढंग से उसका पालन करना दूसरी बात है। देखिए, दिल्ली में हवाओं का हाल कुछ यूं है कि इस वक्त दिल्ली किसी किस्म की कोताही बरतने का खतरा उठाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में JNT रिपोर्टर मनीष चौरसिया ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली वाले प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। बेहद खराब स्थिति में ग्रैब 2 लागू किया जाता है। ग्रैब 2 में सबसे खास नियम ये होता है कि ये नियम लोगों को उनकी पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए डिमोटिवेट करता है। मतलब ये नियम लोगों से अपील करता है कि आप अपनी पर्सनल कार या बाइक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम हो। इसके लिए जितनी भी पार्किंग होती है उन पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग बढ़े हुए पार्किंग रेट देखकर अपनी गाड़ी लेकर ना आए, उसकी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रैब 2 के बारे में और ग्रैब 2 के इस नियम के बारे में असल में दिल्ली NCR में लोग कितना जागरूक हैं, आज हम यही जानने और समझने निकले हैं। इसी का एक रियलिटी चेक हम यहाँ पर करने वाले हैं। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, दिक्कत हो रही है। दिक्कत है पोल्यूशन से। पोल्यूशन बढ़ा है इसलिए दिल्ली में NCR में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 क्या है पता है आपको? नहीं जी नहीं। ग्रैब 2 आज से लागू हो गया है। ग्रैब 2 क्या है पता है आपको? थोड़ा सा मैंने पेपर में पढ़ा था लेकिन डिटेल नहीं पढ़ा, बस ग्रैब 2 थोड़ा सा बताइए। उसमें थोड़ा सा कंट्रोल है कि आप जैसे पार्किंग का चार्जेस बढ़ा रहे हैं कुछ, और आगे कंट्रोल तो ये भी किया जा रहा है कि गाड़ियां जो हैं कुछ कंट्रोल पर हैं, रेड लाइट पे हमें गाड़ियां ऑन ऑफ करनी है। ग्रैब 2 नहीं पता? नहीं। ग्रैब 2 में वो ये कहता है कि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, इसलिए पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है। इसका आइडिया है आपको? नहीं, मेरे को चार्जेस तो गाड़ी के बढ़ा रहे हैं, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? पार्किंग चार्ज ज्यादा होंगे तो लोग गाड़ी कम यूज करेंगे, और कम यूज करेंगे तो पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल होगा, कम होगा। ग्रैब 2 लागू हो गया है आज सुबह से, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैब 2 लागू कर देते हैं।
ग्रैब 2 क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ज्यादा नहीं आइडिया, आप थोड़ा सा मुझे बताएं। ग्रैब 2 ये कहता है कि जितने भी पार्किंग चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग गाड़ी अपनी कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। नहीं, देखिए क्या होता है कि गाड़ी तो लानी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि दूसरा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास। गाड़ी लाना तो एक तरह से हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। मिक्स्ड रिएक्शन कह लीजिए या फिर यूं कहिए कि लोगों को अभी तक ग्रैब 2 के बारे में ठीक से पता ही नहीं है, और बाकी आप देख ही रहे हैं कि कहीं भी पार्किंग के चार्जेस अब तक बढ़ाए नहीं गए हैं। तो अगर इतनी लापरवाही से नियम कानून लागू किए भी जाएंगे तो भला इसका क्या ही असर पोल्यूशन पर देखने को मिलेगा, ये तो बड़ा सवाल है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए, ग्रैब 2 लागू होने के साथ ही पूरी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग फीस इसलिए बढ़ा दी जाती है ताकि लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़कर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अब ये तरीका कामयाब हो, इसलिए ये जरूरी है कि सभी पार्किंग एरियाज में मैनेजमेंट संभाल रहे लोग और वहां के स्टाफ को इन नियमों के बारे में, बढ़े हुए पार्किंग चार्जेस के बारे में पूरी तरह जानकारी हो। लेकिन दिल्ली के पार्किंग वाले ग्रैब 2 के इस नए नियम को लेकर कितने सजग हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। ग्रैब 2 में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये कि जितने भी पार्किंग है उन पार्किंग पर रेट बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग अपनी गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें। गाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को डिमोटिवेट किया जाए और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, उसकी तरफ जाएं। इसलिए गाड़ियों की सरफेस पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। ये पालिका बाजार है और पालिका बाजार की ही ये पार्किंग है एनडीएमसी की। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ग्रैब 2 लागू होने के बाद यहाँ पर पार्किंग के रेट बढ़ा दिए गए हैं या फिर स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पर देखिए आपकी गाड़ियां आ रही हैं, उनसे पार्किंग ली जा रही है और कोशिश यही ग्रैब 2 में की जाती है कि लोग गाड़ियों को इस्तेमाल ना करें, उन्हें डीमोटिवेट किया जाए। पर अभी पार्किंग के रेट कुछ बढ़ाए गए हैं क्या? कोई रेट नहीं। रेट नहीं बढ़ाया गया। अच्छा, अभी क्या रेट है वैसे? पालिका बाजार के जो रेट है वो 5 रुपए और 10 रुपए। 4 व्हीलर के जो है वो 10 रुपए है और ये 2 व्हीलर के है वो 5 रुपए। अच्छा, अभी रेट बढ़ाए नहीं गए आज? नहीं, अभी पोल्यूशन की वजह से जब भी ग्रैब 2 लागू होता है तो इसमें एक नियम है कि जो पार्किंग के रेट्स वो बढ़ा दिए जाएं ताकि लोग गाड़ी कम इस्तेमाल करें। ऐसा होता है सर, जब ऐसा कोई रूल आएगा तो हम जरूर करेंगे। आप लोग तो प्राइवेट वेंडर्स होते होंगे? गवर्नमेंट के ही वेंडर हो आप लोग? जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट से जब आपको बताया जाएगा कि भाई रेट बढ़ाने हैं तभी आप रेट बढ़ाओगे? जी, हमारे को ऊपर से ऑर्डर आएंगे, हमारे जो अधिकारी है वो हमें ऑर्डर देंगे, जब इस ऑर्डर का रूल फॉलो करेंगे हम। अभी रेट का कोई ऑर्डर नहीं आया? नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अभी रेट बढ़ाने का कोई ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है क्योंकि रविवार से लगातार जो AQI है उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। मतलब आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। तो सरकार शहर की हवा साफ करने में जुटी है, लेकिन यही काम आप अपने घर की हवा को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। हवा को साफ करने के तरीकों में एक बेहद अहम तरीका है एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना। आप में से कई लोगों के घरों पर एयर प्योरीफायर होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। देखिए, ऐसा ही एक कमाल का पौधा है एरेका पाम इंडोर प्लांट। ये पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर 1 है। एरेका पाम को किसी प्राकृतिक एयर प्योरीफायर से कम बिल्कुल मत समझिए। ये पौधा आपके घर की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को सोखने की क्षमता रखता है, यानी इसे लगाकर आप अपने घर की हवा को क्लीन एंड प्योर बना सकते हैं। इसी तरह का पौधा है गोल्डन मनी प्लांट। ये घर में मौजूद एयर पोल्यूटेंट्स को साफ कर देता है। इस एयर प्योरीफायर प्लांट को उगाना, इसका रखरखाव सबसे आसान होता है। आमतौर पर मनी प्लांट हर किस्म के आते हैं, सहूलियत होती है। ये कमाल का पौधा बेहद कम देखभाल मांगता है, लेकिन इसे अपने घर में लगाने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह फिलोडेंड्रोन
ऑक्सीकार्डियम ग्रीन भी ऐसा ही करामाती पौधा है। ये पौधा आपके कमरे की हवा से खतरनाक टॉक्सिन्स को हटा देता है। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर होता है, यानी ये न केवल आपके घर की हवा को स्वच्छ बनाएगा बल्कि आपके कमरों की सुंदरता में इजाफा कर देगा। प्योरिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन एक साथ में देगा आपको। अब बात रबर प्लांट की करते हैं। शानदार पौधा ताजी ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा से खतरनाक बैक्टीरिया, मोल्ड स्पोर्स को साफ कर देता है। प्राकृतिक एयर प्योरीफायर्स की इस लिस्ट में नाम अगला है स्नेक प्लांट का, जो बेहद करामाती इंडोर प्लांट है। ये पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना कमाल की बात। ऐसे वक्त में जब आपके शहर का AQI 300 के पार हो गया हो, ये पौधा किसी वरदान से कम बिल्कुल नहीं। एक और पौधा है जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन काम बेहद आसान है। ये है क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट। ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ बनाता है। ये प्लांट घर की हवा में मौजूद 95% टॉक्सिन्स को सोख लेता है। अब यूं समझिए कि प्रदूषित शहरों के लिए ये पौधे प्रकृति का वरदान है, जिन्हें अपने घर में लगाकर आप प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने घर की हवा को इन पौधों के जरिए साफ कीजिए, लेकिन इस वक्त सफाई कहीं और भी चल रही है। दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना के जल को साफ करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। त्योहारों से पहले यमुना को साफ करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, यानी देर भले ही हुई है लेकिन बदलाव की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन के डबल अटैक की ये दूसरी तस्वीर है। कभी आरोग्य के अमृत से लबालब रही यमुना नदी में अब प्रदूषण और बीमारी का विष हिलोरे ले रहा है। दिल्ली की जीवन दायिनी अब जीवन घाती रूप ले चुकी है। यमुना में लहरों की जगह सफेद झागों का पहरा है। नदी के जल में जहरीले झाग की मोटी परत दिख रही है। दिल्ली सरकार ने अब यमुना को साफ करने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यमुना की सफाई के लिए अस्थायी दफ्तर बनाए गए हैं। यमुना के झाग को खत्म करने के लिए खास तरह के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जो अभी कई दिनों तक जारी रहने वाला है। इसके अलावा कालिंदी कुंज बैराज के पास कूड़े और गंदगी को रोकने के लिए जाल भी लगाया गया है। आप देखिए वहाँ बैराज के नीचे एक हरे रंग का जाल लगाया गया है। अगर वहां तो नजर हमारे कैमरे की जा पाए, इस जाल का मकसद ये है कि जो गंदगी है कम से कम वो आने वाले दिनों में यमुना में यहाँ तक ना पहुंचे, ताकि उस गंदगी के जरिए ऐसे हालात ना बने। प्रशासन ये भी दावे कर रहा है कि इस जाल को लगाने के साथ साथ कई सारी बोट्स आज से यमुना में उतारी जाएंगी, जिनके जरिए इसकी सफाई की जाएगी। केमिकल जो वो हर साल छठ के वक्त यमुना में मिलाते हैं, जो कि इस झाग को खत्म करता है, उस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में यमुना के मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से वेस्ट के तौर पर निकलने वाला केमिकल यमुना के जल में सीधे मिल जाता है। इसके अलावा शहर के कई बड़े नालों से आने वाला गंदा पानी भी बिना फिल्टर हुए यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से यमुना के पानी का रंग काला रहता है और उसमें वक्त वक्त पर झाग भी बन जाता है। फ्रॉड तभी होता है जबकि बहुत सारे डिटर्जेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मेटल्स, इन सब चीजों का कंकॉक्शन, क्योंकि सब कुछ जो है एक ही नदी में बिना ट्रीटमेंट के डाला जाता है। तो हम पेंट इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, हम डिटर्जेंट्स जो म्युनिसिपल वेस्ट से हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा आता है वेस्ट के फॉर्म में, सीवेज के फॉर्म में, उन सबों का मिश्रण, उन सबों का कंकॉक्शन जो है वो झाग पैदा करता है। और झाग जो है वो कोई हेल्दी झाग नहीं है, ये एक टॉक्सिक झाग है, क्योंकि काला पानी है, स्मेल है, मेथेन है। मतलब विश्व के सबसे प्रदूषित नदियों में यमुना की गिनती होती है। और ये सच्चाई और ये तथ्य जो है सरकार को अनेक वर्षों से मालूम है, लेकिन कोई ठोस कदम इसके ऊपर नहीं उठाया जाता है। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यमुना के इस हाल के 80% तक दिल्ली ही जिम्मेदार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना का पानी किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए खतरनाक है। हम इसके बारे में चर्चा तभी करते हैं जब फ्रॉड बढ़ जाता है। सच्चाई ये है कि पूरे साल जो है यमुना प्रदूषित रहती है। यमुना का पानी जो है वो ई क्लास है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियल कूलिंग के लायक है, वो जानवरों के नहाने के लायक नहीं है। और वही जो है हमारे दिल्ली का या दिल्ली के डाउनस्ट्रीम में लोगों का पीने का पानी बनता है। इसके सोर्सेस ज्ञात है, सरकार को भी ज्ञात है, क्योंकि ये म्युनिसिपल वेस्ट
जो 17 नाले हैं जो कैरी करते हैं लगभग 3,500 मिलीलीटर वेस्ट वाटर जो है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो है वो नदी के अंदर हर रोज जाता है। 2015 में दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। 9 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई, जबकि 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम क्लीन यमुना अभियान पर खर्च हो चुका है। इसके बाद भी यमुना का पानी काला और जहरीले झाग वाला है। फिलहाल दिल्ली में छठ से पहले यमुना की स्वच्छता का अभियान एक बार फिर से तेज हो गया है और माना जा रहा कि छठ पूजा की शुरुआत से पहले कुछ हद तक ही सही, लेकिन यमुना अपने पुराने अवतार में नजर आने लगेगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।